तो फ्रेंड्स, आप सभी को पुनः हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को व्याकरण प्लस हिंदी साहित्य के टॉप 80 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसका आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1 किए हैं। जिन जिन ने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 देख लीजिए। जो अभी नया है उन सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी मेरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हम लोग व्याकरण प्लस हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर लिए हैं और जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक कर लिए हैं। तो आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट में है, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए। और ये जो है आज का इस वीडियो वो बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित है और ये आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 to 8 एंड 9 to 10 जो हिंदी लिए हैं उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा हिंदी व्याकरण के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, च का उच्चारण स्थान क्या है? आप लोगों को पता होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तालु। ठीक है, तालु इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। यानी कि जितने भी च वर्ग हैं उन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, य का उच्चारण स्थान। य का उच्चारण स्थान क्या होगा? य का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका भी हो जाएगा क्या? तालु हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा, तालब समुदंश दंश हो को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, उष्ण या अयुग्वा या स्पर्श व्यंजन। तो आप लोगों को पता होगा इसको क्या बोलते हैं? उष्ण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, सर्दी शब्द कौन संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, द्रवाचक या फिर से भाववाचक? यहाँ पे 2 ऑप्शन लिखा गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। समूहवाचक, भाववाचक, द्रववाचक, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक। समूहवाचक तो होगा नहीं क्योंकि इसमें समूह का बोध नहीं किया गया। द्रववाचक तो होगा नहीं क्योंकि इसको नापा नहीं तोला जाता है सर्दियों को। ठीक है, भाववाचक इसलिए होगा क्योंकि सर्दी को हम ना तो गिन सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं, बस उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, पाँचवा है, गंगा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये खास नाम है। ठीक है, खास नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन डो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक और या निजवाचक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कौन डो रहा है, यानी कि इसमें प्रश्न कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, या प्रश्नवाचक। सर्वनाम उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण के बदले आता है, क्रिया के बदले आता है, संज्ञा के बदले आता है या कारक के बदले आता है? तो इसका 7th का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि संज्ञा के बदले आता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम हम कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, हमारा 8th क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम का करना या चाह होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण, कर्म, क्रिया या कर्ता? तो इसका सही आंसर जो है सो हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया, यानी कि काम को ही क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ठीक है, हमारा 9th क्वेश्चन है, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 5? तो इसका सही जो आंसर है हमारा हो जाएगा 2, यानी कि धातु के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, माँ मुझसे रोटी बनवाती है, इस वाक्य में बनवाना क्या है? द्विकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया या संयुक्त क्रिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन है हमारा, खानदान शब्द का विशेषण है? खानदानी, ख्यात, खंडित या खजूरी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खानदानी। आप लोगों को पता भी होगा कि विशेषण कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है सो हमारा क्या हो जाएगा? खानदानी हो जाएगा। ठीक है, हमारा 12th क्वेश्चन है, सिद्ध शब्द का विशेषण क्या है? शिवी, शिविक या शैव या शिवु? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैव, यानी कि शिव शब्द का विशेषण क्या हो जाता है? शैव हो जाता है। ठीक है,
13 क्वेश्चन हमारा, वो जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या करण कारक? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सो हमारा क्या हो जाएगा? संबंध कारक। ठीक है, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, उसका नाम है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग, संबोधन काके की, अधिकरण में पर। ठीक है, यही क्या है? कर्ता। यही क्या है? कारक चिन्ह है। ठीक है, 8 कारक चिन्ह है। 14 क्वेश्चन हमारा, वह अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कारण, संप्रदान, आपादान या अधिकरण? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि करण से, या क्योंकि यहाँ पे से प्रत्यय लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन है हमारा, ओष्ठ शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि क्या है? तत्सम। तत्सम आप लोगों को पता होगा कि संस्कृत के मूल शब्द को क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। और तद्भव क्या किसको बोलते हैं? संस्कृत के बिगड़े शब्द को क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। ठीक है, और देशज क्या बोलते हैं? जो अपने देश में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? देशज बोलते हैं। और विदेशज किसको बोलते हैं? जो विदेश से आया हुआ भाषा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? विशेष, जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, जैसे डॉक्टर सब हो गया। ठीक है, इन सभी शब्द को क्या बोलते हैं? विदेशज। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत के मूल शब्द है। खप्पर शब्द है, तत्सम, तद्भव या देशज या विदेशज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, खरपर हो गया। ठीक है, तत्सम हो जाएगा। हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? गिरी, पुष्प, घर या खग? गिरी, पुष्प, घर या खग? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सो हमारा हो जाएगा क्या? सी। सी क्यों? क्योंकि तद्भव यानी कि संस्कृत के बिगड़े रूप को क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। ठीक है, तो गिरी का उसको बदल के क्या बोलते हैं? घर। ठीक है, यही हो जाएगा क्या? तद्भव। अपढ़ शब्द में उपसर्ग है, अप, अ, अप या अ? तो इसका सही आंसर जो है सो हमारा क्या हो जाएगा? बी यानी कि अ। आप लोगों को पता होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय किसको बोलते हैं? जैसे अपढ़ है, अपढ़ है तो ऐसा होना चाहिए कि उपसर्ग अलग होकर एक शब्द बना ले और प्रत्यय एक होकर अलग शब्द बनाए, यानी कि अ से ओ मतलब क्या होता है? नहीं, पढ़ मतलब क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, तो 2 शब्द यहाँ पे बन गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग अ हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय क्या हो जाएगा? पढ़ हो जाएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है हमारा, अपमान शब्द में उपसर्ग है, अ, अप, आधा अ या अपमा? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जैसा कि हम आप लोगों को अभी अभी बताएं कि उपसर्ग को कैसे निकाला जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपमान हम यहाँ पे लिख दिए अपमान, तो इसमें क्या हो जाएगा? विसर्ग इसमें जो है हो जाएगा सो उपसर्ग क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, और जो प्रत्यय हो जाएगा सो हो जाएगा मान हो जाएगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है हमारा, अपवाद शब्द में उपसर्ग क्या है? अपवाद शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा? बी यानी कि अप हो जाएगा। ठीक है, 21वां है, तनु शब्द में प्रत्यय क्या है? नु, उ, नु या उ? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सो हमारा क्या हो जाएगा? बी यानी कि उ हो जाएगा। ठीक है, तनुज और उ यानी कि नु बोलने पर क्या आता है? लास्ट में उ आता है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन हमारा, गाने वाला शब्द में प्रत्यय है, ला, नेवाला, वाला या आ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि वाला। ठीक है, वाला क्यों होगा सो आप लोगों को अभी अभी बता दिए हैं, वाला। ठीक है, 23वां क्वेश्चन हमारा, इच्छा शब्द में प्रत्यय है, आ, छा, अ या अ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ए यानी कि आ हो जाएगा। ठीक है, आ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आ हो जाएगा। ठीक है, रोगग्रस्त कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, रोगग्रस्त। चरण कमल कौन सा समास था? कर्मधारय, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि कर्मधारय समास। ठीक है। 26 क्वेश्चन है हमारा, यथार्थ शब्द में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्ययभाव समास। 27 क्वेश्चन, महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ हर्षि, महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि महाजोड़ ऋषि। ठीक है, एक एक ट्रिक है यहाँ पे, एक यहाँ पे इसका तो सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक ट्रिक है यहाँ पे, मान लीजिए किसी का संधि पूछेगा तो जहाँ पे मान लीजिए किसी ऑप्शन में डायरेक्ट यहाँ पे इसका शब्द का लिख दिया है तो उसका ऑप्शन नहीं हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए महर्षि है तो महर्षि इसका ऑप्शन नहीं होगा, जैसे महर्षि यहाँ पे भी महर्षि लिख दिया तो इसका भी ऑप्शन नहीं होगा। जैसे महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि, तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि महाजोड़ ऋषि, तो ये भी शब्द ऐसा ही है, ये भी शब्द ऐसा ही है। ठीक है, तो महर्षि हो गया, यहाँ पे महर्षि है डी ऑप्शन में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, महाऋषि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि महर्षि। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया संधि विच्छेद कैसे निकालते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा, उद्गम का संधि विच्छेद क्या है, उद्जोर्गम, उद्जोर्गम या उजोर्दगम या उत्जोर्गम। जैसा कि हम आप लोग को अभी भी बताएं कि डायरेक्ट होगा तो नहीं होगा संधि विच्छेद, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, हाँ ये ऑप्शन भी नहीं होगा, उद्जोर्गम, उद्जोर्गम, उद्जोर्दगमन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि उत्जोर्गम। जैसा कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता होगा, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, 3 प्रकार के संधि के वेद होते हैं। ठीक है, 29 क्वेश्चन हमारा, महेंद्र का संधि विच्छेद है, मही जोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र, मोहन जोड़ इंद्र या महाजोड़ इंद्र। तो इसका सही जो आंसर है सो हमारा क्या हो जाएगा, ए यानी कि मही जोड़ इंद्र। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन हमारा, नौका शब्द का पर्यायवाची है, नौ, रम्य, गण या पयोध। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सो हमारा क्या हो जाएगा, नौ। ये सिंपल क्वेश्चन है, नौका शब्द। पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा, आत्मज, तनुज, तनय या बेटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि बेटी। ठीक है, ये सब बच्चा वाला सवाल है। महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या है, महेश्वर, भारती, अच्युत या संत। तो इसका आंसर हो जाएगा महेश्वर। 33वां, शकुन शब्द का विलोम क्या है, सिकत, सुकून, नुक्सकून या अपसुकून। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सो हमारे क्या हो जाएगा, डी यानी कि अपसकुन। ठीक है, 34 क्वेश्चन है हमारा, अवनति शब्द का विलोम है, उन्नति, प्रगति, सहमति या नवनति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि उन्नति हो जाएगा। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है, अमर का विलोम शब्द क्या होगा, अल्प, आत्मा या मध्य या आयात। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा, मृत्य। ठीक है, मृत्य इसका आंसर हो जाएगा। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, मार्ग शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी कि क्या है ये, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, या उभयलिंग है। तो इसका आंसर जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, 36 का बी यानी कि ये क्या आ जाएगा, पुल्लिंग है। ठीक है, यानी कि ये पुरुष शब्द है मार्ग। मित्र शब्द का लिंग निर्णय करें, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि पुल्लिंग। ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन हमारा, कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना, होशियार होना, कुछ न सुनना या सावधान करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 38 का सी यानी कि कुछ न सुनना। ठीक है, कुछ न सुनना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है बीपीएससी में। ठीक है, ऐसे हलवा वाला क्वेश्चन आता है। ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बहुत थोड़ा, ऊँट के मुंह में बीमारी होना, ऊँट को जीरा खिलाना या पेट भरना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 39 का ए यानी कि बहुत थोड़ा। ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा,
ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोकोक्ति पूछ रहा है तो ऊँट के बारे में पूछ नहीं रहा है। पेट भरना ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बहुत थोड़ा। 40 क्वेश्चन है हमारा, मुंह उतारना मुहावरे का अर्थ है। मुंह धोना, प्रत्यक्ष होना, उदास होना या लज्जित होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि उदास होना। ठीक है, आज का हमारा व्याकरण का 40 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग हिंदी साहित्य की ओर मूव करेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य में हमारा पहला जो क्वेश्चन है सो हमारा है यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, राहुल, सांकृत्यायन या उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि मिश्रबंधुओं ने। ठीक है, मिश्रबंधु इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अच्छा, रामचंद्र शुक्ल। तीसरा क्वेश्चन हमारा, सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा, इन तिलों में तेल नहीं, कंगला में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ए, यानी कि इन तिलों में तेल नहीं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, जन्मेजय का नाग यह किस कृति का है? पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद या उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दोपहर, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। सखी वे मुझसे कह कर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता जयशंकर प्रसाद, हरिओंद, मैथिली शरण गुप्त या एक से अधिक। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? मैथिली शरण गुप्त। रामकुमार वर्मा ने प्रेक्षायन परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? कुतुबन, मृगावती, मंझन, मधुमालती, मुल्ला दाऊन, चंदायन या उपयुक्त एक से अधिक। तो हमारा सेवंथ का ऑप्शन है कुछ इस प्रकार है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो हमारा हो जाएगा मुल्ला दाऊन चंदायन। ठीक है, 8th क्वेश्चन है हमारा, सही सुमेल नहीं है। दिव्या यशपाल, तमस भीष्म सहनी, बलचनमा नागार्जुन या मैला आंचल नागार्जुन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सो हमारा क्या हो जाएगा? डी, यानी कि मैला आंचल। मैला आंचल को नागार्जुन ने नहीं लिखा था। ठीक है, शहीद और सोहदेव उपन्यास के लेखक हैं मनंथन नाथ गुप्त, भीष्म सहनी, चतुर्सेन शास्त्री या अमरकांत। तो इसका 9th का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि मनमथनाथ। ठीक है, 9th का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि मनमथनाथ। 10th क्वेश्चन हमारा, अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। यह कथन किस उपन्यासकार का है? यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या सुदर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यशपाल। ठीक है, 11 है, रंगे राघव का प्रथम उपन्यास है विषाद मठ, घरौंदा, मुर्दों का टीला या शीशा सादा रास्ता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि घरौंदा। ठीक है, 12वां हमारा, दादा कामरेड के लेखक है यशपाल, जैनेन्द्र, इलाज चंद्र जोशी या रघुवीर सहाय। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? यशपाल। ठीक है, यशपाल। 13वां क्वेश्चन हमारा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं हवालात, कल भात आएगा, गरीबी हटाओ या सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
उपयुक्त में से सभी, क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक कौन कौन से हैं? हवालात, कल भात आएगा या गरीबी हटाओ, तीनों है। ठीक है। कोणार्क, शारदिया और पहला राजा नाटकों के नाटककार हैं। गिरिराज किशोर, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन डाकेश, रमेश बख्शी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है। 15th क्वेश्चन हमारा एक और अजनबी नाटक किसका है? मन्नू भंडारी, उषा प्रियवदा, वापसी, मृदुला गर्ग या महादेवी वर्मा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? मृदुला गर्ग। ठीक है। 16th क्वेश्चन हमारा अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन पर आधारित खंजन नए उपन्यास के अतिरिक्त कौन से नाटक की रचना की है? सूर्यमुख, जो राम रची राखा, चढ़त न दूजो रंग, काजर की कोठरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चढ़त न दूजो की रंग। ठीक है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। सेवनटीन्थ क्वेश्चन हमारा मोहन डाकेश के किस नाटक में रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंध को दर्शाया गया? पैर तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है हमारा झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं सोहन लाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा 19th क्वेश्चन है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति मलुकदास, कबीरदास, रैदास या मीराबाई किसने लिखा था? तो 19th का आंसर क्या हो जाएगा? रैदास जी ने लिखा था। ठीक है। 20th क्वेश्चन है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है आनंद, कादम्बिनी, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती। ठीक है, महादेवी प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका को लिखा था? सरस्वती। 21वां क्वेश्चन हमारा निम्न में से अष्टछाप का कवि है? सूरदास, चतुर्भुज दास, उपयुक्त दोनों या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास और चतुर्भुज। ठीक है, सूरदास और क्या हो जाएगा? चतुर्भुज दोनों हो जाएगा। ठीक है। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है माया मही ठगनी हम जानी पंक्ति है विद्यापति, सूरदास, जैसी या कबीर का। किसका पंक्ति है? किसका पंक्ति है? कबीरदास का। ठीक है, कबीरदास का। 23 नंबर क्वेश्चन है वज्रभाषा का सम्राट कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या जैसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है निर्गुण कौन देश के वासी पंक्ति है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या घनानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सूरदास। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अमृत लाल नगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा। ठीक है। कौन सा उपन्यास औपनिषदिक छंदागयोग उपन्यास कथा नक पर आधारित है? पन्नरवा, अनामदास का पोथा, चरुच, चंद्रलेख या वानभट्ट की आत्मकथा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि अनामदास का पोथा। ठीक है, अनामदास का पोथा इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा मुर्दों का टीला कब तक पुकारो उपन्यासों विलगा से नंगा के लेखक है? राहुल सकीर्तियान, रांगे राघव, यशपाल या धर्मवीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का बी, यानी कि रांगे राघव। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा
अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन करते हैं। यह कथन किस उपन्यास का है? यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या सुदर्शन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यशपाल। इसका हम पहले एक बार और लगता है हमको किए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यशपाल। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रांगे राघव का प्रथम उपन्यास है विषाद मठ, घरौंदा, मुर्दों का टला या सीधा साधा रास्ता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घरौंदा, ठीक है। रांगे का प्रथम उपन्यास क्या है? घरौंदा, ठीक है। छायावाद का पतन कृति के लेखक है डॉक्टर रामविलास, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर देवराज या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? डॉक्टर देवराज। यशपाल का उपन्यास है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इनमें से कौन सा है यशपाल का, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? पार्टी, कामरेड हो जाएगा, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी, उसके बाद तीनों उपन्यास लिखे थे कौन? यशपाल, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी यानी कि उपयुक्त सभी। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिमालय के रचयिता कौन है? उदय शंकर भट्ट, दिनकर, श्याम नारायण पांडे या सोहन लाल द्विवेदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 का डी यानी कि सोहन लाल द्विवेदी, ठीक है। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, झूठा सांच उपन्यास के लेखक हैं कामेश्वर, मुक्तिबोध, यशपाल या आज्ञे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यशपाल, ठीक है। अंधों का हाथी एक था गधा नाटक किसका है? शरद जोशी, रमेश बख्शी, गोविंद चातक या कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शरद जोशी, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं हवालात, कल भात आएगा, गरीबी हटाओ या उपयुक्त में से सभी? तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी यानी कि सभी नाटक है, ठीक है, जिनमें है हवालात, कल भात आएगा या गरीबी हटाओ, ठीक है। रस, गंधर्व, बुलबुल सराय और खेला पोलमपुर नाटक है सर्वेश्वर के, कमलेश्वर के, मणि मधुकर के या काम तानाथ के? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणि मधुकर, ठीक है, मणि मधुकर के, ठीक है, मणि मधुकर के, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, विरुद्ध उपन्यास के लेखिका है मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, शोभना भूटानी या मृणाल पांडे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृणाल पांडे, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बिना दीवारों का घर नाटक के लेखिका है मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, शोभना भूटानी या मृणाल पांडे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी, ठीक है, मन्नू भंडारी। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नेफना की एक शाम नाटक किसका है? ज्ञानदेव, अग्निहोत्री, वियोगी हरि, काशीनाथ सिंह या मुर्दा राक्षस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 का ए यानी कि ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं कर्फ्यू, मादा कैक्टस, अब्दुल्ला दीवाना या सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी यानी कि सभी इसने लिखा था, कर्फ्यू, मादा कैक्टस, अब्दुल्ला दीवाना, सभी लिखा था। आज का हमारा ये आंसर है, आप लोगों को लिए हम पीछे में आंसर शीट दे दिए हैं, आप लोग यहाँ से आंसर शीट देख लीजिए। यहाँ पे हिंदी का, यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे आंसर है हिंदी व्याकरण का और यहाँ पे आंसर है हिंदी साहित्य का। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ, वो भी प्रैक्टिस सेट लेकर।
अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, जिसका हम आप लोगों को लिए रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जिन जिन स्टूडेंटों को ये दिक्कत है हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य में, उन सभी के पास शेयर कीजिए ताकि यह भी इस मौका का फ़ायदा उठा पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।